बिहार की राजधानी पटना में भाजपा संयुक्त मोर्चे की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बिहार में होने वाले 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा को लेकर घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एनडीए के सहयोगी साथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिहार में पहली बार भाजपा के संयुक्त मोर्चे की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। लेकिन बैठक के बाद जो परिणाम सामने आया, उसमें भाजपा ने 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव को नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ने की घोषणा कर डाली। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2024 में भी चुनाव साथ में लड़ेंगे अपने गठबंधन जो पार्टी है, और 2025 के भी चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। यह स्पष्टता आप सबके मन में होना चाहिए। पाकिस्तान में भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने गठबंधन धर्म को निभाती है और गठबंधन साथियों को सदैव सम्मान देने का काम करती है। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। दरअसल बिहार में 10 सालों के बाद भाजपा की कोई बड़ी बैठक हुई है, जिस दौरान पूरी राजधानी भगवा रंग में रंग गई। एक तरफ जहां जेपी नड्डा ने रोड शो कर लोगों को भाजपा की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, तो वहीं बैठक खत्म होने के बाद नीतीश के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली, जिस बात से अब विपक्ष ने भाजपा को अपने निशाने पर ले लिया है। जिस तरह से एक ओर तो वो क्षेत्रीय पार्टियों को ही निगलना चाहती है और दूसरी ओर अपने सहयोगी जेडीयू को संदेश देती है कि 2024 और 25 में भी साथ लड़ेंगे। ये बात किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। बीजेपी की मंशा स्पष्ट है, वो मौके की ताक में लगे हुए हैं कि किसी भी समय वो जेडीयू को समाप्त कर देगी। पार्टी का शक्ति प्रदर्शन बार बार होता रहा है और शक्ति प्रदर्शन विपक्ष को डराने के लिए नहीं होता है। अपने सहयोगी दलों को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी शक्ति प्रदर्शन करती है, और विपक्ष को डराने के लिए होता तो राजस्थान में होता, मध्य प्रदेश में होता, छत्तीसगढ़ में होता, बंगाल में होता, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी के राज्य गुजरात में होता। शक्ति प्रदर्शन कहाँ हुआ है? जहाँ वो सरकार में है, जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी वो भारतीय जनता पार्टी का 1-2 वर्षों से नूरा कुश्ती का खेल आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही कई बड़े नेता जो शीर्ष नेतृत्व हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बार कह चुके हैं कि राज्य सरकार फेल है। एक तरफ जहां भाजपा के बड़े नेताओं का पटना आना जदयू को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस बैठक के बाद भाजपा नेताओं का जदयू के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा पर जदयू खेमे में अब काफी उत्साह है, और उन्होंने इस बयान का स्वागत भी किया है। कोई भी पार्टी अपनी अपनी बैठक करती है और वो अपनी शक्ति अपने आंकती है। दूसरे पार्टियों को उनके लिए थोड़ी बैठक होती है, उनका अपना बैठक था, अपने बैठक में अपना मैनिफेस्टो, अपना एजेंडा उन लोगों ने बात किया, उससे हमें क्या लेना देना। जिस प्रकार से भीड़ें आई थी और 2 दिन तक अपना जाम, नहीं, निश्चित रूप से भाई पार्टी है, पार्टी के लोग अलग अलग ज़िले में हैं, बिहार में भी वो लोग अच्छे पोजीशन में हैं, तो लोग आएंगे ही। ये कौन सी बड़ी बात है कि भीड़ हो गया। अरे भाई 2 दिन का कार्यक्रम था तो 2 दिन तक लोग रहेंगे ही, और अच्छी तरीके से उन्होंने कार्यक्रम किया तो और अच्छी बात है। तो इसमें हमें क्या लेना देना। हमारे भी कार्यक्रम होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, तो क्या उन्हें कोई परेशानी होती है? ऐसा थोड़ी होता है। हर एक दल अपने अपने कार्यक्रम करते हैं, अपने अपने तहत करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। बिहार में सभी जानते हैं कि नीतीश भाजपा से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन इस बार भाजपा इतनी आसानी से नीतीश को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। तभी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद भी भाजपा नीतीश के नाम का सहारा लेकर खुद की पीठ